एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सामूहिक संचार क्या है या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सामूहिक संचार, तो हमने इसके पहले आंतरिक व्यक्तिगत संचार पढ़ रखा है जिसका अंग्रेजी अनुवाद था इंट्रापर्सनल। ध्यान रखिएगा, इंट्रापर्सनल मतलब खुद से की गई बात और इंटरपर्सनल मतलब दूसरों से की गई चर्चा, सामूहिक चर्चा। अब समूह के बारे में कहा गया है, सामूहिक संचार का यहाँ पे उल्लेख किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि ये एक व्यक्ति के मध्य तो होगा नहीं। समूह कब बनेगा? जब दो से अधिक व्यक्ति उस संचार में पार्टिसिपेट करेंगे या वहां पर वो संचार में कार्यान्वित रहेंगे, तब वहां पे सामूहिक संचार हुआ, ऐसा हम बोल सकते हैं, या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की क्रिया हो रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहली मुख्य बात क्या है कि दो से अधिक व्यक्ति जब संचार में वहां पे कार्यरत होते हैं तब सामूहिक संचार होता है। उसके बाद अब संकल्पना देखने के बाद हम देखते हैं कि सामूहिक संबंध और संचार के विभिन्न सिद्धांत क्या है, मतलब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग थेरीज बताई गई है। तो ये थेरीज कौन कौन सी है इसका हमने यहाँ पे अध्ययन करना है। तो सबसे पहला है लेवी का आचरण स्वरूप। अब ये जो यहाँ पे पहला घटक बताया गया है, तो मानस शास्त्री डॉक्टर है एक थिमोथी लेवी नाम के, उन्होंने कहा है कि मतलब सामूहिक प्रवर्तन के माध्यम से या सामूहिक संचार के माध्यम से हम अपनी बात लोगों तक व्यक्त करते हैं। इसके कुछ ढंग होते हैं, जैसे कि जिसमें कहा गया है कि दूसरों पर अधिकार जमाना या अधीनता और आक्रामकता प्रस्तुत करना या प्यार की भावना में किसी को कुछ शब्द कहना, तो ये सब बातें लेवी ने आचरण के स्वरूप में बताई गई है। अब इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो अधिकार जताना है, आक्रामकता है, ये थोड़ी उदासीनता दर्शाता है, निगेटिविटी, नकारात्मकता दर्शाता है कि किसी पे हमें अधिकार जमाना चाहिए क्या? नहीं, लेकिन फिर भी लोग ऐसा करते हैं। तो जब ऐसा होता है तो क्या ये जो हम यहाँ पे जो संचार दे रहे हैं या आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या ये आगे और कंटिन्यू होगा? तो ये वहीं रुक जाएगा, क्योंकि हम किसी को नफरत अगर देते हैं तो हमें वहां से नफरत ही मिलेगी। मतलब वो कैसा है कि जैसा बोगे वैसा काटोगे, ऐसा जो हम आचरण में कहते हैं वो प्रक्रिया यहाँ दिखाई पड़ती है। अगर आप किसी को सौहार्द देते हो, स्नेह देते हो, प्यार देते हो, तो आप किसी और को दे रहे हो, आपके देने के कारण उसमें भी शालीनता आ गई, उसमें भी नम्र भाव आ गया, तो वो और किसी अन्य के साथ अच्छा बर्ताव करेगा। तो लेवी का आचरण स्वरूप दूसरा तीसरा अर्थ कुछ नहीं है, इसमें इनका कहना है कि जैसा आप आचरण एक समूह के मध्य में अपने शब्दों के द्वारा, संचार के द्वारा प्रस्तुत करोगे, वैसा ही या तो वो आगे संचारित होगा या वहीं पे ठप्प हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है आचरण विश्लेषण। अब ये आचरण विश्लेषण में देखा गया है कि शुल्ट्ज और लेवी ने ही इसका विश्लेषण किया है। तो इसमें कहा गया है कि जब हम मतलब जैसे कि यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि आचरण जो है वो हम अगर सकारात्मक ढंग से करें तो भी, मतलब यहाँ पे जो आचरण का विश्लेषण है वो सकारात्मक तौर पे भी हो सकता है या परिपूरक ढंग पे भी हो सकता है और विरुद्ध भी हो सकता है। तो इन्होंने जो यहाँ पे बात कही है वो है परिपूरक आचरण, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन भी कहा है। और परिपूरक आचरण क्या है? तो जैसे कि आपके बॉस ने आपको कहा कि आप मान के चलिए लेट हो चुके हैं, तो उन्होंने आपको कहा कि समय पर आना चाहिए। अब आप लेट हो तो आपने उनकी बात से सहमति दर्शानी चाहिए और आपने क्या कहना चाहिए? जी सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मेरी गलती हो गई। मतलब आपने क्या किया? परिपूरक आचरण किया, वहां पे उनकी बात से सहमति दर्शाई और सहमति दर्शा के मतलब वहां पे संचार करने की कोशिश की। उसके बाद दूसरा क्या होगा इसमें? जैसे अब हमने परिपूरक देखा, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री था, वैसा ही विपरीत आचरण भी होता है, मतलब क्रॉस ट्रांजैक्शन भी हो सकता है। वो कैसे कि बॉस ने आपको कहा कि जाके आप वो फाइल लेके आइए, फलानी फाइल लेके आइए, तो आप उन्हें क्या बोलते हो कि आपको मैं ही दिखता हूँ क्या काम बताने के लिए, या आपको मैं ही दिखती हूँ क्या काम बताने के लिए, किसी और को बताइए। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? क्रॉस ट्रांजैक्शन हुआ। तो ये सब आचरण के विश्लेषण
विश्लेषण या सिद्धांत यहाँ पे बताए गए हैं कि संचार कैसे कैसे विश्लेषणों पे, आचरण के विश्लेषणों पे हम निर्धारित कर सकते हैं, या जिससे सामूहिक संबंध आपका दिखाई पड़ता है। जैसे आपने परिपूरक रूप से दिखाया, तो आपका सामूहिक संबंध कैसा है, एक सौहार्द की भावना है। आप लेट हुए, आपने मान्य किया, आपके बॉस ने आपकी गलती दर्शाई, आपने वो स्वीकार की। वहीं पर आपका दूसरा आचरण क्या दिखाई पड़ता है कि आपके बॉस ने आपको एक काम बताया, तो आपने वहां पे उल्टा जवाब देते हुए कहा कि मैं ही दिखता हूँ कि आपको ये सब काम करने के लिए। तो इससे हमारी अभिव्यक्ति भी प्रकट होती है संचार करते वक्त। दूसरा, हम आचरण विश्लेषण में बोल सकते हैं कि कुछ लोग बहुत कम आयु में भी अपने माता पिता के जैसा बर्ताव करने लग जाते हैं। जैसे माता पिता बात करते हैं, अगर माँ बाप घमंडी टाइप के हैं, मतलब उनके बात करने में बहुत ज्यादा ऐसा एक घमंड अहंकार दर्शित होता है, तो बच्चा भी वैसा ही बर्ताव वहां पे करेगा। कुछ लोग अपने आप को हमेशा यंग मानकर काम करने के लिए उत्तेजित रहते हैं। कुछ लोगों में वो बूढ़े भी हो जाए तो भी उनके अंदर एक बच्चा वहां पे होता है। तो ये सब क्या है, ये आचरण उनका कैसा है उस पर विश्लेषित कर सकते हैं, और उस पे से उनकी संचार की, कई लोग ऐसे होते हैं कि जैसे बड़े भी रहते हैं लेकिन वो कई ऐसी बातें कर जाते हैं जो लोगों को सही नहीं लगती, तो फिर लोग बोलते हैं कि उसकी आदत ही वैसी है। या कुछ ऐसे बोलते हैं कि जैसे मान के चलिए कि अभी भी उसके अंदर बच्चा है, इसीलिए वो ऐसी मतलब चाइल्डिश बातें करते रहते हैं या करते रहती है। ऐसी सब बातें जो है, इसमें हम आचरण के विश्लेषण के आधार पर सामूहिक संबंध प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद है संचार नियम ग्राह्यता। तीसरा जो सिद्धांत है संचार नियम ग्राह्यता का, इसमें कुछ नहीं है कि जब आप सामूहिक रूप पर एक मतलब ग्रुप में आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उस समय आपको जो संचार के नियम है उनका पालन करना चाहिए कि आपके द्वारा किसी की भावनाएं आहत न हो, आप किसी को मतलब आपके शब्द किसी के लिए ऐसे चुभेले साबित न हो। तो ये सब चीजें होता है कि संचार नियम ग्राह्यता, हमने उसे ग्रहण करना चाहिए संचार के नियमों को, और उसके बाद अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करनी चाहिए। और जब हम इन्हीं तीनों बातों का स्वरूप ध्यान में लेते हैं, तो हम ये समझते हैं कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या सामूहिक संचार ये कभी कभी मतलब जैसे एक वक्ता है, हजारों श्रोता है, तो हजारों श्रोताओं के मन में आपने बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन किया है, बहुत अच्छा संचार किया है, तो आपकी अच्छी बातें उन्होंने ग्रहण की। और अगर आप कुछ गलत बोल जाते हो तो उसके विपरीत परिणाम भी आपको भुगतना पड़ सकते हैं। ये हमने सामूहिक संचार में आज यहाँ पे देखा। तो प्रिय छात्रगणों, आज हमने इस वीडियो में सामूहिक संचार की संकल्पना तथा सामूहिक संबंध और संचार के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन किया है। आशा है आपको ये समझ आया होगा। धन्यवाद।